ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। तंत्र साधनाओं की कहानी बहुत ही रोचक होती है। कुछ उग्र साधनाएं तो जानलेवा भी साबित होती हैं। सही गुरु के सानिध्य में साधनाएं सही फल देती हैं, लेकिन जो लोग बिना गुरु के साधनाएं करते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफें भी होती हैं। कई बार तो उनकी जान भी जाती है। आज मैं आप सबको तंत्र साधना की डरावनी कहानी सुनाऊंगा। अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। ये कहानी है विदित की। आगे की कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मुझे बचपन से ही तंत्र विद्या, जादू टोने में काफ़ी दिलचस्पी थी। मैं कई किताबें पढ़ता था, पर कभी साधना करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हमेशा साधना करने का सोचता था, पर कभी कर नहीं पाया। 2005 में मैंने मेरा MBA कंप्लीट कर लिया था। फिर मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर मुझे बाद में पता चला कि मेरा मालिक एक काफ़ी जल्लाद आदमी था। सच बताऊं तो वो एक पॉलिटिकल गुंडा था। वो मुझसे ज़बरदस्ती कई सारे गलत सलत काम और इलीगल काम भी करवाता था। एक बार मैंने रेजिग्नेशन लेटर उसे दे दिया तो वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। वो किसी से नहीं डरता था, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। कुछ ही दिन बाद मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। एक बार उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने को कहा। मैंने बनवा दिए, पर मुझे बाद में पता चला कि वो एक नकली डील पेपर था। अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाता था तो मैं ही फंसता। मैंने ये बात मालिक को कही तो वो हंसने लगा और कहा, राजा के लिए सिपाही बलिदान देते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब सिवाय खुदकुशी के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था और दिन ब दिन बीमार होता जा रहा था। एक दिन रात को मैं फांसी लगाकर मरने ही वाला था कि तभी मैंने सोचा, अगर मरना ही है तो दुश्मन को भी साथ लेके मरूंगा। और तभी मैंने साधना करने का फैसला कर लिया। मैंने साधनाओं के कई सारे किताबें खरीद लिए। फिर आखिरकार मैंने पिशाचिनी साधना करने का सोचा। मैंने पूरी प्रक्रिया पढ़ ली और सारी सामग्री भी खरीद लिया। वो साधना सिर्फ 7 दिन की थी, इसीलिए वो काफ़ी उग्र साधना थी। पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं बिना गुरु के साधना करने वाला था, जो मुझे बाद में बहुत भारी पड़ा। फिर मैं सारा सामान लेकर ठीक रात के 10 बजे शमशान घाट चला गया। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। बस दूर से एक स्ट्रीट लाइट की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी चारों ओर। मुझे डर तो लग रहा था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। किताब में जैसे लिखा था, मैं शमशान के पास वाले तालाब में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं बिना कपड़ों के आ गया और सुरक्षा घेरा बना लिया। फिर घेरे के अंदर बैठकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। सुबह के 5 बजे मंत्र जाप खत्म हुआ। फिर मैं घर आकर सो गया। पहली रात तो सब कुछ सामान्य था, कुछ नहीं हुआ, पर आगे बहुत ही भयानक चीज़ें मेरे साथ घटने वाली थी। अगली रात को मैं दोबारा शमशान घाट गया और मंत्र जाप करने लगा। करीब रात के 1 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं मंत्र जाप कर ही रहा था, तभी एक अजीब और भयानक सा कुत्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे देखकर गुर्राने लगा। डर के मारे तो मुझे पसीना आ गया। तभी उस कुत्ते ने मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे काटने लगा। मैं उस कुत्ते को दूर धक्का मारने लगा और कुछ ही देर बाद वो अचानक गायब हो गया। मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी मंत्र जाप कर रहा था।
और सवेरे अपने घर आ गया। फिर एक चमत्कार हुआ। घर आने के बाद मैंने देखा मेरे जिस्म में एक भी घाव नहीं था। उसके बाद मैं सो गया और एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई और कहा, बोलो मुझे क्यों याद किया। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो गायब हो गई और मेरी नींद भी टूट गई। ये सब साधना का ही असर था। अगली रात कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था मेरे साथ। मैं तैयार होकर शमशान चला गया। नहाने के बाद मैं दोबारा मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही समय बाद मुझे कुछ अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी चारों ओर से। मैंने आंख खोलकर चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। तभी मुझे सामने कुछ अजीब आकृतियां दिखने लगी। वो सब पिशाच थे। वो लोग काफ़ी भयानक दिख रहे थे। किसी के पैर नहीं थे, किसी के बदन में मांस नहीं था। कोई इंसानी मांस खा रहा था। एक पिशाच तो दूसरे पिशाच को ही खा रहा था। ये देखने के बाद तो मेरी हिम्मत ही टूट गई थी और उन सब से सड़े मांस की बदबू भी आ रही थी। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो सब मुझे घूरे जा रहे थे। फिर उनमें से एक पिशाच ने कहा, ये मंत्र जाप करना बंद कर वरना यही कच्चा खा जाऊंगा तुझे। ये सुनते ही मेरी जान तो हलक में अटक गई। पर मैं मंत्र जाप कर रहा था। वो लोग कई देर मुझे डराते रहे पर मैं जाप करना नहीं बंद कर रहा था। फिर सुबह होते ही मेरा जाप खत्म हुआ और वो पिशाच भी गायब हो गए। अब साधना के बस कुछ ही दिन बाकी थे। बीच के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन छठी रात काफ़ी भयानक थी। उस रात को मैं साधना करने बैठ गया और मंत्र जाप आरंभ करने लगा। कुछ ही देर बाद आंधी तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि मैं तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद किसी ने अचानक मुझे पीछे से एक जोर का लात मारा और मैं दूर जाकर गिरा। मैं उठा और इधर उधर देखने लगा पर कोई नहीं था आसपास। मैं दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया और जाप फिर से करने लगा। तभी एक भयानक चीख मुझे सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरी तो धड़कन ही बंद हो गई थी। अब अचानक से सियार चिल्लाने लगे। डर के मारे मेरा खून ही जम गया था। तभी मैंने मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर मेरे सामने देखा। मैंने देखा सामने से एक काफ़ी लंबी चौड़ी औरत मेरी ओर आ रही थी। वो लगभग 10 फीट लंबी होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके घुटने तक जा रहे थे। बदन एकदम काला और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख लाल होकर जल रही थी। उसके कदम पड़ते ही जमीन हिल जाती थी। वो काफ़ी गुस्से में मेरी ओर बढ़ी आ रही थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई और कहा, बोल क्यों बुलाया मुझे। उसे देखते ही मेरा पेशाब निकल गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। वो एकदम से गुस्सा हो गई और मेरी गर्दन को पकड़कर उसकी ओर खींच लिया। मैंने डरते हुए कहा, देवी मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने कहा, कैसे मदद। मैंने कहा, मेरा मालिक एक बुरा इंसान है और वो ज़बरदस्ती मुझसे गलत काम करवाता है। फिर उसने मुझे नीचे उतारा और मेरे देखते ही देखते वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने कहा, कल तुम्हारी साधना का आखिरी दिन है, पर देखो मैं एक दिन पहले ही आ गई। मुझसे शादी करोगे? उसने पूछा। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दिया। फिर कुछ देर बाद वो गायब हो गई और मैं भी घर वापस आ गया। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद पता चला कि हमारे मालिक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जिस विधायक के साथ उसकी दोस्ती थी वो भी अब उसका दुश्मन बन चुका था। मुझे पता चल गया था कि ये सब उस पिशाचिनी का ही काम है। अब मुझे अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके मेरा मालिक अब बर्बाद हो चुका था और अब उसे 15 साल की सजा भी हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैं काफ़ी खुश था, पर मेरी खुशी कुछ ही दिनों की ही थी। एक बार रात को मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा कोई मेरे पास बैठा है। मैंने आँख खोली तो मैं दंग रह गया।
मेरे पास वही बैठी थी, वही पिशाचिनी। वो एक अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने अपना हाथ मेरे सर पर फिराया और मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो देखा सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गया और ऑफिस चला गया। उस दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। फिर शाम को घर आ गया। आते ही थकान के मारे सो गया। ठीक रात के 11 बजे मेरी नींद खुली। मैं किचन में गया और डिनर बनाने लगा। अब भी काफ़ी थकान थी शरीर में। बहुत ही मुश्किल में मैंने खाना बनाया और खाकर सो गया। रात को फिर से मुझे वो पिशाचिनी दिखी। इस बार वो थोड़ी गुस्से में थी। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैंने कहा, हाँ शादी करेंगे ना। वो झट से एक दुल्हन में तब्दील हो गई और मुझे भी दूल्हा बना दिया। मैं उसकी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि अचानक मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली। मैंने जब सुबह चारों ओर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। फिर मैं बाथरूम गया तो फिर एक बार चौंक गया। वहाँ दीवार पे लिखा था, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे पता था ये सब उसी पिशाचिनी का ही काम है। फिर मैं ऑफिस आ गया और काम करने लगा। मुझे आज तो बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। फिर मेरे ऑफिस के दोस्त विवेक ने मुझे पूछा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ कुछ थकान सी है बस, बाकी सब ठीक है। फिर विवेक ने मुझे एक फाइल दिखाई जो मैंने ही बनाई थी। जब मैंने वो देखा मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उस फाइल के डॉक्यूमेंट में बस गालियाँ ही गालियाँ लिखी थी। अगर वो फाइल बॉस के पास चली जाती तो मेरी नौकरी भी चली जाती। पर मुझे यकीन था मैंने वो डॉक्यूमेंट एकदम सही सलामत बनाया था। विवेक ने कहा, भाई तू आज चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैंने कहा, नहीं सब ठीक है विवेक। फिर विवेक ने कहा, भाई अगर कुछ बात है तो बोल मुझसे, हम मिल के उसे ठीक करेंगे। फिर मैंने सारी बात विवेक को बताई। पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर बाद में उसने विश्वास कर लिया। फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं जैसे ही घर में आया मेरी नज़र सामने पड़ी। वहाँ वही पिशाचिनी खड़ी थी, बहुत ही भयानक रूप में, बिल्कुल पहले जैसे दिख रही थी। बदन काला, लंबे बिखरे बाल, सुर्ख लाल आंखें। ये भयानक रूप देखते ही मैं थर थर कांपने लगा। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा लिया और गुस्से में कहा, तूने साधना का नियम तोड़ा है। तूने दूसरे आदमी को साधना के बारे में बता दिया। अब तेरी मौत पक्की है। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने मन ही मन माता दुर्गा को याद किया और उनकी स्तुति करने लगा। इतना करते ही उसने मुझे नीचे पटक दिया और एक भयानक दहाड़ मारकर वहाँ से गायब हो गई। फिर मैं घर से भागते हुए बाहर आया और विवेक को कॉल करने लगा, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ऑटो लेकर मैं उसके घर चला गया तो पता चला विवेक की मौत हो चुकी थी, वो भी हार्ट अटैक से। ये भी उसी पिशाचिनी का ही काम था। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं एक मंदिर में चला गया और पूरी रात वहाँ बिताई, क्योंकि मेरे घर में रहना सही नहीं था मेरे लिए। सुबह मैंने पंडित जी को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे एक अघोरी बाबा का पता बताया। मैं तुरंत उन अघोरी बाबा के पास चला गया। वो एक नदी किनारे एक कुटिया में रहते थे। मैंने उन्हें देखते ही साष्टांग प्रणिपात किया। मुझे देखते ही वो चिढ़ गए और मुझे गालियां देने लगे और कहा, अरे मूर्ख, पिशाचिनी की साधना करता है, वो भी बिना गुरु के, और फिर उससे शादी करने का वादा भी करता है। मैंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, बचा लो मुझे, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर कुछ देर बाद अघोरी बाबा शांत हुए और उन्होंने मुझे एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला दी और कहा, जब भी वो पिशाचिनी तेरे पास दोबारा आएगी तो उसके गले में ये माला पहना देना, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, वो माला मेरे पास लेकर आना। मैं वो माला पकड़कर अपने घर आ गया। घर आते ही एक अजीब सी मानूसियत मैं महसूस कर पा रहा था।
कैसे दिन ढल गया पता ही नहीं चला। सूरज अस्त होते ही वो भयानक हंसी मेरे कानों में सुनाई देने लगी। तभी मैंने देखा वो पिशाचिनी मेरे सामने आ गई और मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। मैं दूर जाकर गिरा। अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी मेरे बदन में। जमीन में पड़े पड़े ही मैं देख रहा था वो पिशाचिनी मेरे पास आ रही थी। फिर वो जैसे ही मेरी ओर झुकी, मैंने वो रुद्राक्ष की माला उसको पहना दिया। वो अचानक से चीखने लगी और मेरे देखते ही देखते वो उस माला में समा गई। अचानक से एक पॉजिटिविटी मैंने चारों ओर महसूस किया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया था। फिर अगले दिन मैं वो माला लेकर उसी अघोरी बाबा के पास चला गया, क्योंकि उसी माला में वो पिशाचिनी कैद थी। उसके बाद फिर से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया था। मैंने वो सारी तंत्र साधनाओं की किताबें को जला दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था बिना गुरु के साधना करना मतलब जलते हुए घर में घुसना। तो ये थी दोस्तों तंत्र साधना की एक कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।